Good morning, students. How are you all? I hope you all are safe at home. We have completed our poem Fire and Ice. Now, here is our next poem, A Tiger in the Zoo. Poem name is A Tiger in the Zoo, and this is written by Leslie Norris. Leslie Norris. Clear? This poem is written by Leslie Norris. Leslie Norris. Okay, now here is our poem. Firstly, he stalks in his vivid strips the few steps of his gaze on pairs of velvet quiet in his quiet place. Firstly, about this poem. Actually, this poem is a comparison between a zoo tiger and a jungle tiger. You can say natural habitat जो होते हैं. Actually, the poem moves from the zoo to the jungle. Clear? Then read the poem and you will tell which stanzas speak about the tiger in the zoo and which one speak about the tiger in the jungle. क्लियर? आपको पोएम पढ़ के ये बताना है कि कौन सा स्टेंजा जो है वो जंगल टाइगर के बारे में बोला गया है और कौन सा स्टेंजा जो है वो जू टाइगर के बारे में बोला गया है. देन firstly he stalks in his vivid strips the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet ray. अब वो कहते हैं कि सबसे पहले मीनिंग्स स्टॉक्स जो है वो होता है वॉक विद प्राउड स्टेप्स मीन्स बहुत ही धीरे धीरे चलना. इन हिज विविड होता है बहुत ही क्लियर, बिल्कुल क्लियर. ब्राइट स्ट्रिप्स होता है, पता है आपको, वो धारियाँ जिनको बोलते हैं, लॉन्ग स्ट्रिप्स जो होती हैं, लॉन्ग बैंड्स जो होते हैं. द फ्यू स्टेप्स फॉर ऑफ हिज केज आपको पता ही है पिंजरा होता है. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, पैड्स उसके जो फीट होते हैं टाइगर के. इन हिज क्वाइट रेज कह रहे हैं कि ही इसमें किसको बोला गया, ही इसमें किसको बोला गया, टाइगर को बोला गया है. अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये जू टाइगर के बारे में है या फिर जंगल टाइगर के बारे में है. ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स, कह रहे हैं कि वो चलता है. स्टॉक्स बताया ना अभी, वॉक करना बहुत ही धीरे धीरे स्टेप्स से, तो वो चलता है इन हिज विविड स्ट्रिप्स, अपनी क्लियर स्ट्रिप्स के साथ. द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे की तरफ कुछ स्टेप्स लेता है. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, वेलवेट होता है मखमली, बहुत ही गद्देदार, तो मखमल के गद्दों पे. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, अपने पैरों को, अपने फीट को जो है मखमली गद्दे पर शांति से. इन हिज क्वाइट रेग का मतलब जो है यहाँ पे है गुस्से में. कह रहा है कि शांत, अपने गुस्से को शांत किए हुए उस मखमली जो गद्दा बोल सकते हैं, उस मखमली गद्दे पर चुपचाप अपने पैरों को रखते हुए कुछ स्टेप्स लेता है अपने पिंजरे की ओर. धीरे धीरे चलता है अपनी स्ट्रिप्स को क्लियर दिखाता हुआ. क्लियर कह रहा है कि वह उस मखमली गद्दे पर बहुत ही चुपचाप अपने गुस्से में साफ दिखाई दे रही अपने स्ट्रिप्स के साथ चुपचाप अपने गुस्से में अपने पिंजरे की तरफ चलता है. तो क्लियर है ये किस के बारे में है, आप बताइए बाद में. ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर हॉल वेयर प्लम्प डियर पास. अब ये सबसे पहले लर्किंग का मतलब होता है छिपना, हाइड, ठीक है. और स्लाइडिंग का सबको पता ही है, फिसलना, जैसे स्लीपिंग हो जाना. और प्लम्प होता है मोटा, हेल्दी कह सकते हैं, फैटी कह सकते हैं. तो करें ही शुड बी लर्किंग, उसको छिप जाना चाहिए. इन शेडो का मतलब यहाँ परछाई की बजाय अंधेरा हो सकता है, अंधेरे में छिप जाना चाहिए उसको, परछाई में छिप जाना चाहिए. किसकी परछाई में? स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, करें कि स्लीपिंग होते हुए, घसीटते हुए अपने आप को, स्लिप होते हुए, थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबे लंबे घास में से स्लिप होते हुए,
नियर द वाटर होल, और फिर वाटर हॉल के पास, पानी के जो हॉल हैं उसके पास, वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ से जो मोटे मोटे जो डियर होते हैं, हिरन जो होते हैं वो पास होते हैं, वहाँ उसको छिप जाना चाहिए लंबे लंबे घास में से स्लिप होते हुए। He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. अब देखिए ये साफ पता चल रहा है कि उसको जो है लंबे लंबे घास में से स्लिप होते हुए चलना चाहिए और अंधेरे में छिप जाना चाहिए, शैडो में छिप जाना चाहिए वाटर हॉल के पास, जहाँ से बहुत हिरन गुजरते हैं मोटे मोटे, वहाँ से उसको चलना चाहिए। अब आपको ये पता करना है ये कौन से टाइगर के बारे में है, जू टाइगर के बारे में है या क्या बोलते हैं जंगल टाइगर के बारे में है। ओके, नाउ ही शुड बी स्नॉरलिंग। स्नॉरलिंग क्या होता है? स्नॉरलिंग होता है दहाड़ना, अपना स्नॉर करना जैसे टाइगर करते हैं। अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज, एज होता है किसी चीज़ की बॉर्डर लाइन, किनारा। और बेरिंग, बेरिंग होता है शोइंग अप, दिखावा, दिखावा करना। अब करें कि फैंक्स हिज क्लॉज, फैंक्स का मतलब यहाँ पे है लंबे समय में, यानी कि वाइट फैंक्स, लंबे, डेडली टीथ, बहुत मतलब लंबे लंबे वाइट उसके जो टीथ होते हैं। टेररिजिंग द विलेज, टेररिजिंग होता है किसी को भी बहुत भयानक तरीके से डराना। तो अब क्या कहते हैं, ही शुड बी स्नॉरलिंग, उसको दहाड़ना चाहिए अराउंड हाउसेस, घरों के आसपास, एट द जंगल्स एज, और कहाँ पे, जंगल के किनारे। बेरिंग हिज वाइट टीथ, वाइट फैंक्स, अपने लंबे लंबे वाइट दांतों को दिखाते हुए, हिज क्लास, क्लास जो उसके पंजे होते हैं पैरों के, जो फीट ऑफ द एनिमल विद शार्प नेल्स, मतलब उसके जो पंजे होते हैं उनसे, उनको दिखाते हुए, अपने पंजे को दिखाते हुए उसको क्या करना चाहिए, गांव वालों को जो भयानक तरीके से डराना चाहिए, गांव वालों को जो है भयानक तरीके से डराना चाहिए। नेक्स्ट, बट ही इज लॉक्ड इन अ concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors। अब कह रहा है कि लॉक्ड मतलब बंद है, बंद। इन अ कंक्रीट सेल, कंक्रीट क्या है, एक सॉलिड मेड ऑफ स्टोन, मतलब कंक्रीट मतलब सीमेंटेड जो बने हुए होते हैं वो। तो कह रहे हैं कि सेल, यहाँ पे सेल का मतलब यहाँ पे है एक छोटा सा बंद रूम, कैद भी बोल सकते हैं उसको। लेकिन वो क्या, बट ही लॉक्ड, लेकिन बट ही इज़ लॉक्ड, लेकिन वो लॉक किया गया है उसको एक छोटे बंद कमरे में, कंक्रीट से बना हुआ बंद कमरा जो है उसमें उसको लॉक किया गया है। उसकी जो हिज स्ट्रेंथ, उसकी जो शक्ति है वो कहाँ है, बिहाइंड द बार्स, मतलब जेल की जो सलाखें होती हैं उनके पीछे है उसकी शक्ति। स्टोकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। अब कह रहे हैं स्टोकिंग का मतलब है पेसिंग प्राउडली, मतलब कि बहुत ज़्यादा अपने आप को प्राउडली दिखाना, या कह सकते हैं कि देखने वालों को जो स्टोकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, कह रहे हैं कि जो उसके पिंजरे की जो लंबाई है, इग्नोरिंग विजिटर्स, स्टोकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स, अपने पिंजरे की लंबाई को स्टोकिंग अनदेखा करते हुए, इग्नोरिंग विजिटर्स, विजिटर्स को अनदेखा करना। ठीक है, कह रहे हैं कि अपने पिंजरे की लंबाई, अब पता लगा सकते हो ये किस शेर के बारे में है, किस टाइगर के बारे में है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, उसने जो है रात को, ही हियर्स, उसने रात को क्या सुना, लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स। पेट्रोलिंग क्या होता है, जो मतलब जैसे चौकीदार हमारा घूमता है रात को, कह सकते हैं कि रखवाली करने के लिए, ऐसे ही पेट्रोलिंग कार्स होती हैं कुछ रखवाली करने के लिए जो घूमती रहती हैं, उन कार्स को बोला गया है पेट्रोलिंग कार्स। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और कह रहे हैं कि स्टेयर्स होता है घूरना, कह रहे हैं कि घूरता रहता है विद हिज ब्रिलियंट आइज, अपनी शानदार आंखों से, किसको, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, ब्रिलियंट स्टार को घूरता रहता है। कह रहा है कि वो रात को घूमती हुई कारों की लास्ट वॉइस सुनता है और चमकती हुई आंखों से चमकते हुए तारों को देखता रहता है। क्लियर, आपको आप पता कर सकते हो ये किसके बारे में और ये किसके बारे में है। नाउ आवर पोएम हैज़ कंप्लीटेड, you will
have to read this poem. You will have to read. It's your homework for today. You will have to read this poem twice and write down summary of this poem in your own way, your own word. Clear? Thank you.